नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 27 जून 2025 वार शुक्रवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर लगी मोहर। कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। हरियाणा सरकार ने विभागों से मांगी जानकारी, देंगे पूरी खबर। हरियाणा सीईटी एग्जाम में होगी देरी। सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल को दोबारा खुलवाने के लिए कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई, देंगे पूरी खबर। परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा, देंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें भ्रष्टाचार को एक आरोपी, एक एचसीएस अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट का मामला भी शामिल है। इसके अलावा पिछली मीटिंग के लंबित एजेंडों, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और विभागों में रेशनलाइजेशन पर निर्णय लिया गया। बता दें, कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अब सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिवार को 2 साल तक सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी। पहले यह केवल 1 साल तक थी। कैबिनेट मीटिंग में एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राजस्व सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाया गया है। बता दें, एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने के मामले की मंजूरी दे दी गई है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई चल रही है। जल्द के इसके संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 33 में से 32 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। भूमि मालिक अपनी पूरी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है। सैडकों के लिए भूमि लेने के लिए एनएचआई के मॉडल को अपनाया गया है। भारत सरकार के विभाग और निकाय की जमीन लेने के लिए नई नीति को लागू किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि पर 5 क्रम का रास्ता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। एग्रीगेटर की सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% से 2 किस्तों में दी जाने का प्रावधान किया गया है। बता दें, भारत सरकार के विभाग निकाय में विकास परियोजनाओं के लिए नई नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया लागू की गई है। बता दें, कैबिनेट मीटिंग में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत पहुंचाने का उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। यह पेंशन कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। यह योजना का लाभ लगभग 2006 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द ही सरकार मानव संसाधन विभाग ने 22 विभागों में ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन के जरिए भरे जाने की ग्रुप सी की जानकारी मांगी गई है। विभागों को यह जानकारी भेजने के लिए 26 जून तक का समय दिया गया था। पहले यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जवाब नहीं मिला था। अब विभागों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर समय पर जानकारी नहीं भेजी गई तो यह मामला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास भेजा जाएगा। सरकार ग्रुप डी के कर्मचारियों को ग्रुप सी में प्रमोट करना चाहती है, जिसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है। सरकार विभागों में कार्य कर रहे ग्रुप डी कर्मचारियों को निरंतर ग्रुप सी पदों में प्रमोशन की मांग कर रही है। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को डिले होने की संभावना है, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी और परीक्षा के आवेदन को वंचित रह चुके सैकड़ों कर्मचारियों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि आवेदन पोर्टल को फिर से खोला जाए और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें सुधार का मौका दिया जाए। कुछ याचिकाओं के आधार पर अनिवार्य शर्तों को चुनिंदा पेश की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए तय समय थी, इस दौरान बहुत सारी तकनीकी खामियां देखने को मिली। कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया गया कि रिजर्व कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, मगर सरल पोर्टल में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से उन्हें सामान्य वर्ग में आवेदन करना पड़ा। यदि पोर्टल पर फिर से खोला जाएगा तो संशोधन और प्रस्तावित श्रेणियों को बेनिफिट मिल सकेगा। इस याचिकाकर्ता की सुनवाई ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब 2026 से 10वीं की परीक्षा एक सत्र की बजाय 2 सत्र में आयोजित कराने का फैसला लिया है। इस बारे में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक स्वयं भारद्वाज ने बुधवार को जानकारी दी और नई परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी मई में आयोजित की जाएगी, जिसमें क्रमशः अप्रैल और जून में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि इस पैटर्न में नए 3 चीज़ें जोड़ी गई है। पहली, दूसरी परीक्षा जो वैकल्पिक होगी उसमें विद्यार्थी को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं में से किसी 3 में विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधार करने की अनुमति होगी। जो विद्यालय विंटर ऑफ सीजन में खोले गए हैं उनमें परीक्षा केवल एक बार ली जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार में
3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं होता है तो दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।